नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या सारे टैक्स पेयर्स को आ जाती है आजकल कि उन्हें पता नहीं चलता कि चालान कैसे जनरेट करना है। जो उन्होंने पे किया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर जो एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, रिसीट तो कोई संभाल के रखते नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो रिसीट संभाल के नहीं रखते, तो उन्हें बाद में चालान निकालने में दिक्कत होती है। एंड एज यू नो कि अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो आपको इनकम टैक्स जो पेमेंट है उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहां पर डायरेक्टली आ जाती है कि आपके कौन कौन से टैक्स पेमेंट हुए हैं, कौन कौन सी टीडीएस कटी है। ये आप किसी भी मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। जो फाइलिंग की ऑनलाइन वीडियो मैंने जो डेमो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। बट अभी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो आप मैनुअली जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब जैसे ITR 4 आप उसे या ITR 2 आप उसे एक फॉर्म में भरते हैं, एक्सेल सीट जनरेट करते हैं, उसमें भरने के बाद XML जनरेट करके अपलोड करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आज ही आपने कोई टैक्स पे करी तो आज के आज आपके 26 ईयर्स में अपडेट नहीं हो जाएगी, तो उस केस में आपको मान लीजिए कि चालान जनरेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो ये देखिए, लकली आज 6 नवंबर के दिन मैंने एक टैक्स पेमेंट किया था 95,000 का, और वो मुझे चालान ढूंढने में बहुत परेशानी हुई क्योंकि पुराने जो मेथड्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ एक सिंपल तरीका कि किस तरीके से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। जो आज भी आपने पे किया है उसका भी चालान आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको BSR कोड और चालान नंबर, ये 2 चीजें तो कम से कम फाइलिंग के लिए चाहिए ही होती है। तो देखिए, तो ये जो लेटेस्ट अपडेट है, देखिए 6 नवंबर का अपडेट है, ये दोनों 6 नवंबर की अपडेट है। मैं आपको बता दूं पहले तो क्या हुआ है ना 6 नवंबर को, कि आपके जो 2 जगह से आपकी टैक्स पेमेंट हो सकती है। जैसा आप जानते हैं कि एक तो incometax.gov.in की वेबसाइट है, यहां से आप देखिए ई-पे टैक्स पे जाके अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा टिन NSDL की वेबसाइट है, जो टिन NSDL आप बहुत दिनों से ये करते आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए टिन NSDL की वेबसाइट पे भी आप यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स ये वगैरह पे कर सकते हैं। अब क्या है ना कि अगर आपको नेट बैंकिंग से पे करनी है तो बैंक वाइज बाइफरकेट कर दिया गया है। अगर आप ई फाइलिंग पोर्टल से करते हैं तो ये सारे बैंक के थ्रू आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, और अगर आप प्रीवियस जो NSDL पोर्टल से करते हैं तो इस सारे बैंकों का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, मतलब जो बैंक आप ई फाइलिंग पोर्टल पे यूज कर सकते हैं वो NSDL पे नहीं यूज कर सकते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गई, ये तो एक अपडेट हो गई। दूसरी, आपको जो निकालनी है वो चालान निकालनी है। जैसे मैंने आज एक टैक्स पेमेंट करा और उसका चालान निकालना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं FAQ एंड चालान स्टेटस इंक्वायरी, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ये डाउनलोड मैंने बता दिया कैसे होगा। बट अब मैं आपको डेमो करके बताता हूँ। सिंस आज मैंने किया था तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 26A में भी नहीं दिख रहा है, फॉर्म AIS में भी नहीं दिख रहा है, और किस तरीके से हम इसको अभी जनरेट करेंगे। चाहे आप NSDL की वेबसाइट पे करें टैक्स, या फिर जो इनकम टैक्स की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पे करें, दोनों केसेस में आपको चालान जनरेट हो जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। और आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ना कि आपको बोलते हैं कि जो रेस्पेक्टिव बैंक है जिसकी नेट बैंकिंग है वहां से आप निकाल लो, वहां भी टैक्स में जाके आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बट उस केस में आपको BSR कोड और चालान नंबर नहीं मिलते। मैं अभी आपको सबसे पहले ये दिखाता हूं कि आप इजीली कैसे अपना चालान जनरेट कर सकते हैं, फिर मैं पुराने तरीके दिखाऊंगा क्या डिफरेंसेस आते हैं इसमें। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं पहले एक पे करके, और इमीडिएटली मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से चालान जनरेट होती है। तो मैं अगर इस लिस्ट में देखिए, मैं ICICI बैंक से अगर पे करना चाह रहा हूं तो ये गवर्नमेंट की पोर्टल से होगी, तो मैं टिन NSDL की पोर्टल पे नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की पोर्टल पे यहां आके जो incometax.gov.in है इसकी पोर्टल पे होम पेज पे आके यहां देखिए ई-पे टैक्स है। ई-पे टैक्स पे मैंने ये पे किया। इस पे क्लिक करने के बाद यहां मैं अपना पैन नंबर डालूंगा और मोबाइल नंबर डालूंगा और कंटिन्यू करूंगा। यहां जो मुझे मोबाइल नंबर डालनी है वो जरूरी नहीं कि मेरे प्रोफाइल में, मतलब इनकम टैक्स की प्रोफाइल में या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो मोबाइल नंबर चाहिए वही मुझे देनी है। इसमें कोई भी आप डाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पेमेंट कैसे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, ओवर द काउंटर, मतलब
ऑफकोर्स चालान जनरेट करके, एनईएफटी आरटीजीएस की डिटेल लेके, और पेमेंट गेटवे मतलब आपका हो गया कि आप क्रेडिट कार्ड या जो है आप किसी और बैंक की जिसकी लिस्ट नहीं है, ना तो एनएसडीएल की साइट पे ना ही आपकी incometax.gov.in की वेबसाइट पे, उस बैंक से अगर पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड से तो आप पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। कि इसके बाद एक ओटीपी आई है, ओटीपी आने के बाद आपका पैन कंफर्मेशन हो जाएगा कि मेरा जो पैन है वो सही है और किस नाम से वो भी आ जाएगा। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या पे करना है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैं अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्रोसीड किया, यहाँ असेसमेंट ईयर डाली से मेरी असेसमेंट ईयर क्या होगी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करनी है 21-22 की, तो मुझे असेसमेंट ईयर 22-23 लेनी पड़ेगी। और ये क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे क्लिक करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए यहाँ जो ये बाइफर्केशन खुलता है ना, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं इसमें बिल्कुल भी एग्जैक्ट अमाउंट टैक्स का, सरचार्ज का, सेस का डालूं। मैं अगर टैक्स के कॉलम में भी डाल देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इनकम टैक्स को पैसे से मतलब है, आप किस हेड में इसमें डालेंगे उससे ज्यादा मतलब उसे रहती नहीं। जैसे मुझे इतने की पेमेंट करनी है, इसमें मान लीजिए 90,000 की टैक्स थी, बाकी सेस थी, मैं एक साथ भी करके कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास बाइफर्केशन है तो मैं बाइफर्केशन यहाँ पे कर दूंगा। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। मैंने आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू अगर मैं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया किस किस मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आप काउंटर पे पेमेंट कर सकते हैं, चालान जनरेट करके, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे। अब मैंने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करके कंटिन्यू किया। अब मैं इसे पे कर लूंगा। पे करने के बाद अब वो चीजें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती है तो वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। ये पे करने के बाद इस तरीके से मेरा एक चालान जनरेट हो जाएगा। ये मुझे देखिए बैंक की वेबसाइट पे लेके जा रही है, आपको नीचे आकर अग्री करनी है। यहां पे देखिए आपका जो भी रिटेल यूजर है, कॉर्पोरेट यूजर है, वो जो भी चीजें करनी है वो अब आपको पेमेंट कैसे करनी है। अब नेट बैंकिंग मैं ही नहीं बताऊंगा कि नेट बैंकिंग किस तरीके से यूज करनी है, आपको कैसे पे करनी है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये जनरेट होगी। ये देखिए incometax.gov.in की वेबसाइट पे मैं आ गया। यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। पहले तो मुझे ई फाइल पे जाके ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जनरेटेड चालान और पेमेंट हिस्ट्री दिख रही है। तो मान लीजिए आपने पेमेंट हिस्ट्री पे टिक किया तो देखिए इस तरीके से जो आज मैंने 6 नवंबर को पे किया है ये आ गई। अब इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे इसमें भी तो बीएसआर कोड नहीं है, तो आप देखो यहाँ जो एक्शन है ना, एक्शन पे आपको क्लिक करनी है और ये डाउनलोड, कॉपी या व्यू डिटेल आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं। अगर आपको चालान डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको व्यू डिटेल करनी है व्यू डिटेल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक किया और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बीएसआर कोड भी दिख रही है, चालान नंबर भी दिख रही है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको पुरानी देखनी है कि आपको पुराने चालान नंबर चाहिए जो आपने 1 सप्ताह पहले या फिर 1 महीने पहले या 6 महीने पहले पे किया था, तो वो तो पुराने मेथड्स तो आपको पता ही है। तो जो आज या कल में पेमेंट किया, क्योंकि आपको पता है कि जो आप टैक्स पेमेंट आज करते हैं उसको अपडेट होने में इनकम टैक्स की साइट पे 26 में दिखने में या फॉर्म एआईएस में दिखने में उसे 3 से 4 दिन से 1 सप्ताह का वक्त लग जाता है। तो बाकी पुराने वाले तो आपको यहां से दिख जाएंगे। देखिए ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फॉर्म 26A, यहाँ पे आपको करने के बाद कंफर्म, ये अलग वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। मैं जस्ट ये कर रहा हूँ, ये सारे लोगों को पता होनी चाहिए, मोस्टली पता भी होगा, बट मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यह असेसमेंट ईयर मैंने सेलेक्ट किया 22-23 और HTML। अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट PDF करके डाउनलोड भी कर सकता हूँ। और जब मैं इस PDF को खोलूंगा तो जो मेरा पासवर्ड होगा वो मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। और वो कैसा होगा, इस फॉर्म में, जैसे 10 अक्टूबर 2012 को हम लिखेंगे 10/10/2012। अब देखिए ये जो मैंने देखा है इसमें जो पार्ट सी है, पार्ट सी में आपको क्या दिख रहा है, आपको जो आज जो मैंने पे किया वो नहीं दिख रहा है ना, ये पुराने वाले आपको पेमेंट दिख रहे हैं। देखिए यहां से भी आपको बीएसआर कोड मिल गया, चालान नंबर मिल गया। अब एक चीज देखिए, मैंने सेम बैंक से, सेम अकाउंट से पेमेंट किया था, ये 1,19,000 भी और ये 2 लाख भी, बट देखिए इसके बीएसआर कोड अलग अलग है और चालान नंबर तो खैर ऑफकोर्स अलग रहेंगे ही। तो आप ब्लाइंडली ये भरोसा नहीं कर सकते कि जो आपकी बेस ब्रांच है,
अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो बीएसआर कोड वहीं का होगा, क्योंकि जो बैंक सेटल करती है पैसे वो अपने करंट अकाउंट से करती है। बैंक का अपना करंट अकाउंट होता है और वो किस ब्रांच में वो आपको पता नहीं होता। तो आई होप कि यहां तक तो आपको समझ में आई है। इसके बाद एक और तरीका है, जो पुराना तरीका है वो भी मैं आपको बता ही दूं लगे हाथ, कि आप आएंगे सर्विसेज पे सर, और यहां से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यहां प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एआईएस पे क्लिक करनी है। एआईएस पे क्लिक करने के बाद यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपको चेंज कर देनी है, ये अभी करंट की ले रही। अगर आपने एडवांस टैक्स को देखना है 22-23 की एडवांस टैक्स, तो आप यहां से देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की देखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक किया। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको जो एआईएस जनरेट होगा, एआईएस की क्या विशेषता है ये तो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा, वैसे आप सबको पता ही होगा। ये पूरी आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसकी समरी है। तो दोस्तों अभी मान लीजिए आपने इसे डाउनलोड किया, तो इसके पासवर्ड होंगे पीडीएफ के, आपके पैन नंबर जैसे ए 0000A प्लस डेट ऑफ बर्थ 01011990, इस तरीके से करके। अभी देखिए यहाँ पे पार्ट बी में पेमेंट ऑफ टैक्सेस दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आपको ये जो पेमेंट हुआ है ये आपको दिखाई देगा। अब मान लीजिए मैंने ये 2 लाख का पेमेंट किया था, ये एडवांस टैक्स था। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आज जो पेमेंट किया है वो उसको अपडेट होने में टाइम लगेगा। अब इसमें आपको अगर बीएसआर कोड ढूंढनी है तो इसमें भी आपको बीएसआर कोड और चालान नंबर नहीं मिल रही, तो आप ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर में ये जो फर्स्ट 7 डिजिट है इसे आप मानेंगे कि ये बीएसआर कोड है। उसके बाद डेट है जैसे 15/3/2022, उसके बाद जो 5 डिजिट है 31627, ये हमारा चालान नंबर हो गया। तो आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है आपको। और ये न्यू अपडेट जो है ये अभी आज ही आई है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा, तो आप इसे जरूर इस न्यू अपडेट को देखें और अपना चालान सही से भरें। ऑन दिस नोट मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।